In their last qualifying sports like in their schools, if they are to get admission in UG or in the college level, if they are aspiring for admission in a postgraduate degree. Nowadays, we all know that the need of the hour is to have the knowledge of artificial intelligence, quantum computing, and cyber security and all that, and our university is ready for that. In our BTech program, in our other programs, we have kept a significant components of all these things where the students will be exposed to artificial intelligence, cyber security, and latest trend, whatever we can think of in the market. So that this university is ready for that. They are all the part of Private Trade Center, and then we are going to start this very new. Also, we are going to start this two very new programs, MSc. They are from IIT, from outside India, London School of Economics, and as we have been mentioning, so this was our Illinois from other places. Not only our faculty members, but our alumni are students. After completing their studies out here, they have been installed. If they are so previously from my side, so I once again not only welcome I would like to say that you please spread this word. सर, आज के आयोजन को लेके क्या कहेंगे जो एक ऐप आपने लॉन्च की यहाँ पे? आज के आयोजन को लेकर हम ये कहेंगे कि ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जहाँ हमने अगले साल की अपनी रूपरेखा आपके सामने रखी। नए कोर्सेज क्या शुरू करेंगे, पुराने कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, टेस्ट कब होगा, फीस कितनी होगी, ये सब चीज़ आपके सामने रखी और आपको ये बताया कि जो नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या ज़रूरत है और क्यों देश के लिए और साउथ एशिया के लिए वो आवश्यक है। और इतने फ्रेंडली मीडिया के आगे मैं एक बार यही कहूँगा कि हमें और अच्छे बच्चे सारे देश से मिल सकें और दूसरे देशों से मिल सकें, उसमें जितना आपका भी योगदान रहेगा उतना ये यूनिवर्सिटी और आगे जाएगी और इस आयोजन में आपका वो योगदान भी इतिहास में रजिस्टर कि आपने इंजीनियरिंग की बात की सर, इसमें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जो अभी ट्रेंडिंग में है सर। बाकी जो स्टूडेंट्स इसमें पढ़ना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फील्ड लाइक सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे क्या फ्यूचर स्कोप है इस कॉलेज में? देखिए, पर्सनली मेरा ये मानना है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, खुद इंजीनियर हूँ, आपको पता होगा शायद, ये सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देश को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे पास अभी जो साधन है उसके हिसाब से हमें कैसे शुरू करते हैं, 2-3 साल बाद हो सकता है हम बाकी भी शुरू करें, लेकिन अभी हमारा ये साधनों की वजह से ये था कि इसको करें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देश के लिए, देश के अकेडमी के नाते मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ऊपर देश नहीं चलता। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से डेवलप करें, और सब मेरे से एग्री करेंगे कि लास्ट 5-10 सालों में जितना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इम्प्रूव हुआ देश में, उसके लिए हम मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबकी जरूरत होगी। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आज कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये सारी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बनता है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी एग्जामिन नहीं कर सकते, आज हम मैकेनिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब रोबोट्स मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन 90% इस कंप्यूटर। तो इसलिए हमें लगा कि शुरू कंप्यूटर साइंस से करें, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो। धीरे धीरे समय के हिसाब से, साधनों के हिसाब से बाकी क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ खुलती जा रही हैं और सब शिक्षा जो पहले थी, अब शिक्षा वो नहीं रही, शिक्षा को बिजनेस के तौर पर बना दिया गया है। आपकी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में कितना लोगों को शिक्षित करेगी या फिर उसको बिजनेस के तरीके से देखती है? जो आपने कहा यूनिवर्सिटियां बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी और यूनिवर्सिटी की जरूरत है यदि हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं।
क्योंकि जितना बड़ा देश है आपको मालूम ही होगा, अभी भी हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 30 के लगभग है, जो हम ये सोचते हैं कि कुछ सालों में 50 कर देगी। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 80 है। तो इसलिए हमें अपने युवा को शिक्षित करने के लिए और यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। दूसरी बात जो आपने की यूनिवर्सिटी की क्वालिटी के बारे में, उसमें यस मैं मानता हूँ कि इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटियों के साथ कम्पीट करती हैं, और इस देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटियां हैं जो काफ़ी नीचे हैं। तो उसमें हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, हमें फिल्टरिंग लगानी होगी। हमें उसका एक तरीका यही है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटियों की संख्या को बढ़ाएं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की संख्या को मार्केट से निकली जाए। वही एक साधारण आसान तरीका है जो हमें करना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ पिछले 15 साल में ना हुआ, होगा। ओके सर, थैंक यू।